दोस्तों ये वाले जो हमारे टाइमर है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे टाइमर जल जाता है और जैसे ही इसमें टाइम 7 सेकंड पूरा हो जाता है तो ये हमारे बल्ब ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें 7 सेकंड का टाइम सेट किया हुआ है। इस टाइमर को आप ऑन डिले या ऑफ डिले दोनों के लिए यूज कर सकते हैं और काफ़ी सिंपल इसके कनेक्शन है। और इसमें जो टाइम सेटिंग करने की लिमिट है वो आप 0.01 सेकंड से लेकर 10 घंटे तक की सेटिंग कर सकते हैं। ये पूरे चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इसकी टाइम सेटिंग करोगे, कैसे कनेक्शन करोगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज़, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये वाले हमारे टाइमर मल्टी स्पेन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कनेक्शन करने के लिए कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको कैसे यूज करना है उसके भी डायग्राम यहाँ पर बना के दिए हुए हैं। ये वाले टाइमर हमारे 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अगर आप डीसी करंट से यूज करना चाहते हैं तो ये 12 वोल्ट डीसी करंट से चलेगा। इसमें आप 0.01 सेकंड से लेकर 10 घंटे तक का टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर जो हमारे कनेक्शन डायग्राम है, इस कनेक्शन डायग्राम में A1 और A2 कॉइल के लिए यूज होगा। मतलब इसे चलाने के लिए A1 में लाइन के तार जोड़ने होंगे और A2 में न्यूट्रल के तार जोड़ने होंगे। उसी के साथ हमारे यहाँ पर NO1 18 नंबर है, कॉमन 15 नंबर है और NC 16 नंबर है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम MCB के आउटपुट से एक तार को जोड़ते हैं और यहाँ A1 पॉइंट में लाकर या A2 पॉइंट में लाकर जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर MCB के आउटपुट से एक तार A1 में जोड़ दिए। उसी के साथ और एक तार को हमने यहाँ पर लूप किया है। ये लूप किया हुआ तार को 15 नंबर कॉमन में जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 नंबर हमारा कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन में लाके जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। हमने यहाँ पर 15 नंबर कॉमन में जोड़ दिया। अब इस टाइमर में हमें न्यूट्रल कनेक्शन भी करना होगा। न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए यहाँ MCB के आउटपुट में जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ से एक तार को जोड़ेंगे और ये वाला जो हमारा टाइमर का A2 पॉइंट है यहाँ A2 पॉइंट में लाकर जोड़ देंगे। हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक इंडिकेशन बल्ब का यूज करेंगे, तो इसका भी न्यूट्रल इसी के साथ A2 पॉइंट में जोड़ देंगे। क्योंकि ये हमारे बल्ब 220 वोल्ट पर चलता है तो इसे भी न्यूट्रल चाहिए। तो हमने यहाँ पर न्यूट्रल की तार जोड़ दिए। अब हमारे पास बल्ब की एक वायर बचती है, तभी ये बल्ब हमारे जलेंगे। दोस्तों ये जो टाइमर के आप कनेक्शन कर रहे हैं, इस टाइमर को आप बहुत जगह में यूज कर सकते हैं। किसी भी पैनल में किसी चीज़ को किसी टाइम के अकॉर्डिंग चालू करना हो या बंद करना हो तो इस टाइमर के मदद से आप कर सकते हैं। ऑन डिले के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑफ डिले के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑफ डिले के लिए यूज करते हैं इस टाइमर को तो आपको NO पॉइंट यूज करना होगा। और दोस्तों अगर आप ऑन डिले के लिए टाइमर को यूज करते हैं तो आपको NC पॉइंट का यूज करना होगा। जैसे कि फ़िलहाल के लिए हम अभी इसको NC में जोड़ते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर 16 नंबर NC पॉइंट है, तो ये वाला हमारा 16 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो बल्ब की तार है इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने बल्ब वाले तार को जोड़ दिए हैं। हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे कि हमने NC पॉइंट को यूज किया है तो NC पॉइंट को कैसे हम लोग यूज करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस टाइमर को ऑन डिले के लिए यूज करना है तो यहाँ पर शो हो रहा है ऑन डिले लिखा हुआ है। ऑन डिले को यूज करना चाहते हैं तो जो 4 नंबर स्विच है उसे आपको ऑफ़ रखना है। तो चलिए हम ऑन डिले के लिए यूज करना चाहते हैं तो 4 नंबर स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नोब दिया हुआ है, इधर को घसका के आप ऑफ़ कर देंगे, इधर को घसका के ऑन कर देंगे और यहाँ पर ऑन और ऑफ़ लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने दोस्तों एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि इस टाइमर के सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। वीडियो के एंड सजेशन में भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 नंबर स्विच को ऑफ़ कर दिया है। अब जैसे कि हम आपको दिखाने के लिए इसको सेकंड में वर्किंग कराएंगे तो हमारा यहाँ पर 3 नंबर और 2 नंबर ऑन है। तो देखते हैं कि 3 नंबर 2 नंबर हमारे किस काम के लिए यूज होगा। 3 नंबर 2 नंबर हमारे ऑन है जो कि सेकंड में काम होगा और यहाँ पर 1 नंबर ऑफ़ है। तो हमने यहाँ पर 1 नंबर को ऑफ़ किया हुआ है, मतलब हमारे सेटिंग अभी सही है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करके आपको दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमने यहाँ से MCB को किया ऑन। तो देखिए जैसे हमने MCB को ऑन किया है हमारा यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है।
और बल्ब ग्लो हो रहा है, उसके साथ ही हमारे ये लाइट ऑफ हो गए, क्योंकि हमने इसमें 5 सेकंड का टाइम सेट किया हुआ था। तो 5 सेकंड हमारे ये टाइमर इस बल्ब को जला दिया, उसके बाद कट ऑफ कर दिया। मतलब कि ये वाले जो हमारे टाइमर की अभी सेटिंग हुई है ये ऑफ डिले सेटिंग हुई है। तो चलिए हम इसको ऑन डिले सेटिंग करते हैं। ऑन डिले सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको लाइन ऑफ करने होंगे और ये जो 4 नंबर स्विच है इसको आपको ऑन करना है। तो देखिए हमने ऑन कर दिया है। अब हम फिर से चालू करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे हमने एमसीबी को ऑन किया, हमारे टाइमर, दोस्तों थोड़े से टाइम को बढ़ा देते हैं, उसके बाद अच्छे प्रकार से आपको समझा पाएंगे। तो हमने बंद कर दिया, फिर से चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने टाइमर को ऑन किया है तो हमारे बल्ब अभी ग्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही 7 सेकंड पूरा हो जाता है तो हमारे बल्ब यहाँ पर ग्लो हो जाते हैं। मतलब ये वाले अभी जो हमारे कनेक्शन हुए हैं ये हमारे ऑन डिले के लिए हुआ है। अगर आपको ऑफ़ डिले करना है तो ये जो 4 नंबर स्विच है आपको ऑफ़ कर देना है यहाँ से। अभी हमने इसके कनेक्शन एनसी में किया हुआ था, अब हम एनो में करके देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ़ करते हैं। जो हमारा एनो पॉइंट है वो 18 नंबर है, तो हम यहाँ से इस तार को खोलते हैं और ये नीचे वाला पॉइंट हमारे 18 नंबर है, तो हम इसको 18 नंबर में जोड़ देते हैं। चलिए अब फिर से ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने ऑन किया हमारे टाइमर ऑन करते ही जल गया, लेकिन अब देखते हैं कि ऑफ़ होता है या ऑन होता है। तो देखिए ये वाले हमारे टाइमर ऑफ़ हो गए 7 सेकंड के बाद। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको क्या चीज़ के लिए यूज करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना है, उसके बाद आपके NONC उसी हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। और रहा बात टाइम का, तो 0.0 सेकंड से लेकर आप 10 घंटे तक का टाइम इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे ऑन करने के लिए या ऑफ़ करने के लिए। जैसे कि ये बल्ब आपके ग्लो हो रहे हैं, आप चाहते हो कि 10 घंटे जल के अपने आप बंद हो जाए, तो इससे आप इसके कर सकते हैं कनेक्शन। या अगर चाहते हो कि हम टाइमर के स्विच मार दें और 10 घंटे बाद हमारे बल्ब जले, या 10 घंटे से कम, तो भी आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं उस हिसाब से और इस टाइमर को यूज कर सकते हैं। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।